भगवान शिव का जन्म कैसे और कहाँ हुआ और उनके माता पिता कौन थे? भगवान शिव की पूजा करने से उपासकों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान महादेव की पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं के देव महादेव शिव का जन्म कैसे हुआ था और उनके माता पिता कौन थे? चलिए जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा, अर्थात जो बना है वो नष्ट होगा। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ है जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। अप्रकट अर्थात किसी के गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं भू प्रकट हो गया है। निराकार अर्थात जिनका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रकार या दोष भी नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि फिर शिव क्या है? वह किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट तो हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया है। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदू जन जन यही भेद नहीं जान पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका माता पार्वती या सती से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उसे अंबिका को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। वह शक्ति की देवी का काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी माँ दुर्गा है। सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप में रमण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की दृष्टि करनी चाहिए, जिस पर दृष्टि निर्माण, वंश वृद्धि आदि कार भार रखकर हम निर्वाण धारण कर सके। इस हेतु उन्होंने हुआ वामंग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्वतः प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और दूसरे ही पल उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि का जन्म और स्थिति पालन नाम 2 कृति प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर के 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार, विनाश और तिरोभाव आकृति मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह कृपा करना नामक दूसरा कोई कृति को पा नहीं सकता है। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपने सामान प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं कि ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही उनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य से मेरे ही समान हैं। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई। ब्रह्मा परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा,
सदाशिव से दुर्गा, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। कहा जन्म हुआ था। उस काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक समय भक्ति के साथ शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव की अर्थात काल रूपी ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी ने शंकर को जन्म दिया था। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपनी सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे और इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने मुझे जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा जी हैं और आपके दादा श्री हरि विष्णु जी हैं तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा वीडियो में दी गई शास्त्रों निमित्त ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।